हेलो ऑल स्टूडेंट्स, वेदर आप सी फाउंडेशन के हैं, आप इंटर के हैं, फाइनल के हैं, आप सभी के लिए मैं एक छोटा सा डिस्कशन करने आया हूं। यहाँ पे 5-10 मिनट हम इस पे लगाएंगे और इस डिस्कशन को क्लोज करेंगे। एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम आज के डेट में मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स के साथ में, कैलकुलेशन में, किसी भी सब्जेक्ट की कैलकुलेशन में, वो चाहे आपका एफआर हो या एडवांस अकाउंटिंग हो, जहाँ भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है तो वहाँ पे एक बड़ी सी कंफ्यूजन सी रहती है कि सर 1/3 ऑफ कॉस्ट है तो कितना सेल का कितना परसेंटेज होगा। तो हम ऐसे कुछ करते हैं कि भाई 33% ऑफ कॉस्ट और तो 25% ऑफ सेल्स, इस तरीके से करके 4-5 फिगर बच्चे निकाल लेते हैं और उनको रट लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में लगभग वही फिगर आती है। या तो कॉस्ट का 33% होता है प्रॉफिट, तो वो आपका प्रॉफिट सेल का कितना हो गया, वो सब चीज़ें हम निकालते हैं। तो उसमें 4-5 फिगर बच्चे रट लेते हैं तो वो चीज़ निकल के आ जाती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लो उन 4-5 फिगर के अलावा कोई और परसेंटेज आ गई तो क्या होगा? तो उसका कोई एक परमानेंट सटीक सॉल्यूशन होना चाहिए ना आपके पास में, कि आपका कोई भी रेशो दे दे, कितने भी परसेंटेज का रेशो दे दे, आपको ये रटना ना पड़े कि हाँ 33% ऑफ कॉस्ट इक्वल टू 25% या 20% ऑफ सेल। इस तरीके से जो आप रटते हो, वो रटने से बचाने के लिए मैं आज आपके पास एक चीज़ लेके आया हूँ, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को हम क्लोज करेंगे, ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी इन चीजों को हम क्लोज करते हैं। ये कलर हम चूज कर लेते हैं। मान लीजिए मैं आपको ये टेबल समझाता हूं, इसका बाद में कंक्लूजन भी आपको समझाऊंगा। तो सारे स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है, चाहे फाउंडेशन के हो, चाहे इंटर के या फाइनल के, सबको ये वीडियो देख लेनी चाहिए, तो आपका ये वाली प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। देखिए केस 1, एक मैंने केस बोला, मैंने कहा साहब रेशियो एब्सोल्यूट मैंने लिया, जिसमें मैंने कहा साहब 80 रुपए की आपकी कॉस्ट है किसी भी चीज की। आप ये मत कहना सर कि कौन से सब्जेक्ट की बात करो या कौन से क्वेश्चन की बात करो, ये एक जनरल बात है, एक जनरल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो मैं आपको आज समझाने वाला हूं। कॉस्ट मैंने कहा साहब की आपकी जो है 80 रुपए की कॉस्ट है और आपका सेल प्राइस है 100 रुपए। आपने कहा सर 20 रुपए का प्रॉफिट आ गया। मैंने कहा अच्छा, जो 20 रुपए का प्रॉफिट है वो ऑन कॉस्ट कितने परसेंट है और ऑन सेल कितने परसेंट है? तो आपने कहा सर कैसे निकालेंगे? अब मैंने कहा अच्छा ऑन कॉस्ट बताओ। आपने कहा 20/80 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका कितना आ जाएगा? 20/80 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका आ गया 25% ऑफ कॉस्ट। 25% ऑफ कॉस्ट। मैंने कहा अच्छा आप मुझे सेल पर बताओ। आपने कहा सर 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका आ गया 20% ऑफ सेल। 20% ऑफ सेल आपने मुझे ये बता दिया। अब आपने जो है रटना शुरू कर दिया कि अच्छा 25% ऑफ कॉस्ट होता है तो 20% ऑफ सेल होता है। ऐसी 4-5 क्राइटेरिया आपने रट लिए कि 33% ऑफ कॉस्ट तो इतने परसेंट ऑफ सेल, या फिर आपका 10% ऑफ कॉस्ट तो इतने परसेंट ऑफ सेल। मैं कहता हूं आपको ये सब रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, बड़े सारे बच्चे होते हैं जो इसी तरीके से देखते हैं कि आईनी में से कोई सा फिगर आता है तो बस इसको रट लो, काम हो जाएगा। मैं कहता हूं आपको एक सटीक इंफॉर्मेशन मैं देता हूं। मैंने आपसे कहा कि साहब इसको आप निकालो 20/80। 20/80 को मैं कह सकता हूं 1/4। 1/4 ऑफ कॉस्ट, मतलब प्रॉफिट क्या है? 1/4 ऑफ कॉस्ट। मैंने कहा इसमें +1 कर दो डिनोमिनेटर में, +1 डिनोमिनेटर में कर दो, उतना ऑफ सेल होगा। मतलब 20/100। 20/100 अगर करते हैं तो क्या आता है? 1/5, मतलब 1/4 ऑफ कॉस्ट इक्वल टू 1/5 ऑफ सेल। अब आप कहोगे कि सर ये भी हम कोई बात नहीं, रट लेंगे, 1/4 ऑफ कॉस्ट इक्वल टू 1/5 ऑफ सेल, और ऐसी जो है 4-5 रट लेते। मैंने कहा रटने की जरूरत नहीं है। अगला एग्जांपल देखो आप। मैंने कहा साहब इसमें एक डिनोमिनेटर में अगर आप प्लस कर दोगे तो वो आपका ऑन सेल आ जाएगा। मतलब जितना ऑन कॉस्ट है, मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट है ना, तो 1/5 ऑन सेल होगा। 1/3 ऑन कॉस्ट है तो 1/4 ऑन सेल होगा। 1/6 ऑन कॉस्ट है तो 1/7 ऑन सेल होगा। 1/11 ऑन कॉस्ट है तो 1/12 ऑन सेल होगा। 1/20 ऑन कॉस्ट है तो 1/21 ऑन सेल होगा। ये मैंने आपको फॉर्मूला बना के दिया, इस चीज को मैं आपको वेरीफाई कराने जा रहा हूं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा साहब एब्सोल्यूट नंबर में कॉस्ट है हमारी 70 रुपए, सेल है हमारी 100 रुपए, प्रॉफिट कितना आएगा? 30 रुपए का। कैसे? 100 - 70, 30 रुपए का प्रॉफिट। अब मैंने आपसे पूछा कि 30 रुपए का प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना है? आपने कहा सर 30 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका आ गया 42.85%। अब देखो बड़ा अजीब सा आ गया, 42.85% ऑन कॉस्ट इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय
30 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब 30% ऑन सेल, मतलब 45.8%। कितना आया था ये आपका? 30 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आया था आपका 42.85% ऑन कॉस्ट इक्वल टू 30% ऑन सेल। यही निकल के आया था। तो अब आप कितने रेशियो रटोगे ऐसे? 42.85%। कितनी फ्रैक्शनल फिगर हो गई? आप रटने बैठोगे, अच्छा 25% कॉस्ट बराबर 20% ऑन सेल, अच्छा 42.85% ऑन कॉस्ट है तो 30% ऑन सेल है, ऐसे थोड़ी रटेंगे। मैंने आपसे बोला कि आप ये देखो 1/, की फॉर्म में कितना आएगा? रेशियो इन द फॉर्म ऑफ 1/, फॉर्म 1/x फॉर्म। तो हमने कहा 30/70 को क्या मैं ऐसे लिख दूं? 1 डिवाइडेड बाय 2.33। 2.33 कैसे? 70 डिवाइडेड बाय 100, 2.33। दोनों को 30 से डिवाइड कर दिया तो 1/2.33 ऑफ कॉस्ट। तो ऑन सेल कितना होगा? 1/3.33 ऑन सेल। बात समझ में आती है? तो आपके पास ये फिगर हुई, आप कुछ भी निकाल सकते हो। बात समझ में आती है? तो मैंने कहा इसमें 1 डिनोमिनेटर में कर देंगे तो ऑन सेल आ जाएगा आपका। तो आप देखो 30/100, 30/100 कितना होता है? 1 डिवाइडेड बाय 3.33। तो आपको समझ में आ रहा है? 2.33 प्लस 1 डिनोमिनेटर में आप करोगे तो 3.33, मतलब 1/2.33 ऑन कॉस्ट इक्वल टू 1/3.33 ऑन सेल। बात समझ में आती है? सर एक और एग्जांपल लो तभी हमें समझ में आएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, और फ्रैक्शन और आपका अजीब सा एग्जांपल ले लेते हैं। आप कहोगे कि सर ये 80-20 और 70-30 ये तो नॉर्मल फॉर्मूले में ये तो आपका नॉर्मल हम क्वेश्चंस में देख ही लेते हैं, इतना ही निकलता है और ये तो हमें रटा हुआ भी है। कुछ ऐसा लो जो नॉर्मली नहीं दिया होता। तो देखो 55 और 45 इस तरह का जो है नॉर्मली आपको नहीं दिया होता क्वेश्चन में। मैं कहता हूं एब्सोल्यूट क्या है? 55 रुपए की कॉस्ट है, 100 रुपए की सेल है, तो आपका 45 रुपए का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, 45 रुपए का प्रॉफिट आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये रेशियो कैसे निकालोगे आप? अगर मैं आपसे पूछूं 45 रुपए का प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना परसेंट है, तो 45 डिवाइडेड बाय 55 मतलब 81.81% ऑन कॉस्ट बराबर कितने परसेंट ऑफ सेल? अगर मैं कहूंगा आपसे कि आप इसको कॉस्ट ऑन अ परसेंटेज ऑफ सेल निकालो, तो आप कहोगे 45 डिवाइडेड बाय 100, आप कहोगे सर 45% ऑन सेल, 45% ऑन सेल। ये निकल के आएगा आपका। 45 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। अब मैंने कहा आप ये परसेंटेज के हिसाब से मत देखो ना, आप कहोगे सर 45 डिवाइड बाय 55 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 डिवाइड बाय 1.22। 45 से दोनों को डिवाइड कर दिया, 45 और 55 को डिवाइड किया 45 से, तो 1.22 मतलब 1.22 ऑफ कॉस्ट। 1 डिवाइड बाय 1.22 ऑन कॉस्ट बराबर 1 डिवाइड बाय 2.22 ऑन सेल। मतलब फ्रैक्शन में भी आता है ना, फ्रैक्शन में भी आता है, तो आपको पता है कि ऐसे ही निकलेगा। 1 डिवाइडेड बाय 1.22 ऑन कॉस्ट इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2.22 ऑन सेल। 45/100 को 1 डिवाइड बाय 2.22 लिख सकता हूं ऑन सेल। ये समझ में आ गया? आपने कहा नहीं सर एक और एग्जांपल लो। अब एक एग्जांपल मैंने लिया, देखो बड़ा अजीब सा, 93 और 100 मतलब 93 रुपए आपकी कॉस्ट है, 100 रुपए आपका सेल प्राइस है, मतलब आपका 7 रुपए का प्रॉफिट आया। अब इसको कैसे लिखोगे? अब मैं आपसे कहता हूं कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना है और प्रॉफिट ऑन सेल कितना है। आप कहोगे सर 60 डिवाइडेड बाय 93, 60 डिवाइडेड बाय 93 का मतलब हो गया आपका 60 डिवाइडेड बाय 93 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब आपका 7.5% लगभग 7.52% कॉस्ट का। और मैं कहूंगा कि सर 7% ऑन सेल। तो अब आपको कैसे देखना? आपको ऐसे नहीं देखना, आपने कहना है 1 डिवाइडेड बाय 13.28 ऑफ कॉस्ट कह दूं इसको मैं, 1 डिवाइडेड बाय 13.28 ऑफ कॉस्ट कह दूं इसको मैं। ठीक है, तो इसमें डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर दो, 1 प्लस कर दो तो आपका सेल आ जाएगा। 7/100 को क्या बोलते हैं हम? 14.28। इसका मतलब देखो ये सीक्वेंस बिल्कुल सेम नजर आ रहा है आपको। 1 डिवाइडेड बाय 13.28 ऑफ कॉस्ट बराबर 1 डिवाइडेड बाय 14.28 ऑन सेल, मतलब 1 प्लस कर देना है तो ऑन सेल आ जाएगा। अगर 1/x, अब देखो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन क्या निकला? हमने कहा साहब अगर 1/x ऑफ कॉस्ट है, प्रॉफिट 1/x ऑफ कॉस्ट है, तो 1/x प्लस 1 ऑफ सेल होगा। कंक्लूजन ये निकल के आया। या फिर 1/x ऑफ सेल्स है तो 1/x माइनस 1 ऑफ कॉस्ट होगा। मैं ऐसे तो बोलूंगा 1/14.28 ऑफ सेल है तो ऑन कॉस्ट कितना होगा? 1/13.28। तो आपको इस तरीके से आप करोगे तो सारी चीजें निकल के आएंगी। 4-5 एग्जाम्पल आप खुद बनाकर देखना, कुछ भी फिगर ले लेना, फ्रैक्शन में भी ले लेना, मान लो आप फ्रैक्शन में भी फिगर ले लेना तो भी आपको ये चीज मैच करेगी हर तरीके से। 80-100 ले लो, 81-19 ले लो, ठीक है, 82-18 ले लो,
85 15 ले लो, 99 और 1 ले लो, कुछ भी ले लो, आपका ये सारी चीजें जो है मैच करेंगी परफेक्टली। अब आपको रटना नहीं पड़ेगा कि इतने परसेंट ऑन कॉस्ट है तो इतने परसेंट ऑन सेल होता है, ये आपको अब रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आती है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप जो है 99 और 1 का करके दिखाओ ना एक बार। तो आइए देखिए 99 और 1 का मैं करके दिखाता हूं आपको अलग से, लाइव ऑन द स्पॉट। मान लो मैंने कहा कॉस्ट आपकी 99 है, सेल आपकी 100 है, तो प्रॉफिट आपका 1 रुपया आ गया। मैंने कहा प्रॉफिट को आप लिखो 1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट, तो 1 डिवाइडेड बाय 99, मतलब 199 ऑन कॉस्ट, तो 100 ऑन सेल। ये तो ऑटोमेटिकली आ गया। अब एक को भी क्या ही डिवाइड करोगे आप, क्योंकि ऊपर एक ही है तो 1 की फॉर्म में ही तो लेके आना होता है हमें। तो देखो आपको समझ में आया, 199 ऑन कॉस्ट अगर है तो 100 ऑन सेल होगा। बात समझ में आती है। अगर मैं कॉस्ट 99 लेता हूं और सेल 100 लेता हूं तो प्रॉफिट 1 आएगा। अब 1 रुपए का प्रॉफिट कॉस्ट पर कितना, ऑन कॉस्ट कितना, ऑन सेल कितना, तो हमने कहा 1 डिवाइडेड बाय 99, 1 डिवाइडेड बाय 99 ऑन कॉस्ट बराबर 1 डिवाइडेड बाय 99 प्लस 1 ऑन सेल। यही तो मैं आपको बता रहा था। तो ये देखो ये चीज आपके समझ में आती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप अपना सारा जितने भी क्वेश्चंस हैं जहां पे इस तरह की चीजें आती हैं तो वहां पे आप ये चीजें कर सकते हो। ठीक है, मुझे बस इतनी बात करनी थी आज आपसे। बाय बाय।